गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा विकास के समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। इससे पूर्व में हमने चर्चा की विकास का समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, उसकी प्रकृति और विशेषताएं। विकास का समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो आर्थिक विकास का अध्ययन सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से करने में रुचि लेता है। इसके द्वारा आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों तथा समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक क्षेत्रों के बीच विकसित होने वाले संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। विकास के समाजशास्त्र को यदि हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो इसे हम कई भागों में विभक्त करके बहुत आसानी से समझने का कार्य कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो विकास की संरचना का अध्ययन विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। विकास की संरचना वह है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को जानना अत्यंत आवश्यक है। कुछ सकारात्मक पहलू होते हैं और कुछ नकारात्मक पहलू होते हैं। अगर हम इसको ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे तो हम विकास को समझने का कार्य नहीं कर सकते। दूसरे प्रमुख बिंदु की अगर हम बात करें तो विकास तथा संस्कृति की पारस्परिक निर्भरता। किसी भी समाज की दशा केवल आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, वरन विकास की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने में उस समाज की संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस दृष्टिकोण से संस्कृति के संदर्भ में विकास के अध्ययन को हमें समझना चाहिए। तीसरी प्रमुख बात पे अगर हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं उद्यमिता का अध्ययन। यह एक ऐसा तथ्य है जो अनेक देश अपने प्राकृतिक संसाधनों के बाद भी विकास की दौड़ में बहुत पीछे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विकास केवल प्राकृतिक संसाधनों और श्रम से ही संबंधित नहीं होता, बल्कि विकास की प्रकृति चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, इसके लिए योग्य उद्यमों की आवश्यकता होती है। यह वे व्यक्ति होते हैं जो अपने नवाचार तथा कौशल के द्वारा विभिन्न प्रकार के जोखिम उठाकर लोगों की प्रत्याशाओं के अनुसार अपना कार्य करते हैं या लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रमुख बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो हमें कह सकते हैं विकास और राजनीतिक संस्थाएं। विकास के समाजशास्त्र में उन राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध नीति निर्धारण और उन्हें लागू करने से होता है। अब यह महसूस किया जाने लगा है कि कोई भी देश
आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्र में चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन विकास के लक्ष्यों को एक स्वस्थ राजनीति और व्यवस्थित नौकरशाही के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो राजनीति और विकास का भी गहन संबंध होता है कि विकास में राजनीति अपना अहम रोल अदा करती है। नेक्स्ट बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो मानव विकास और सामाजिक विकास। मानव विकास का संबंध उन दशाओं से होता है जिनका संबंध मानवीय दशाओं के सुधार से है, जैसे जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, जन्म दर, मृत्यु दर। ये सब मानव विकास के सूचक माने जाते हैं। सामाजिक विकास की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत परिवर्तन को प्रोत्साहन करने के लिए प्रमुख कार्य किए जाते हैं और जो विकास सतत गति से चलता रहता है और जो संपूर्ण समाज के लिए लाभकारी होता है, उसे हम सामाजिक विकास के नाम से संबोधित करेंगे। समाज कल्याण से संबंधित हो और जो स्वतः चलता चला जाए। अनेक संस्थाओं का इनमें सहयोग होता है। विशेष तौर पर यह समाज कल्याण, समाज सुधार आदि पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो कहा जा सकता है सतत विकास। विकास का संबंध केवल वर्तमान से ही नहीं होता। सतत विकास एक ऐसा प्रयास होता है जिसके द्वारा वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता। सतत विकास का संबंध उन साधनों से है, उन सुविधाओं से है जिनके द्वारा समाज और मानव पारिस्थितिकी को स्वस्थ बनाने के प्रति लोगों में संवेदनशील और जागरूकता जैसी चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट बिंदु की अगर हम चर्चा करते हैं तो हम कह सकते हैं विकास से संबंधित मुद्दे या विकास और पर्यावरण। विकास से संबंधित मुद्दे संसार में अगर हम बात करें तो विकसित और विकासशील देश दो प्रकार के हैं। एक अपना विकास कर चुके हैं और दूसरा अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विकास का संबंध पर्यावरण से भी है। वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि हम औद्योगिक विकास कर रहे हैं, आणविक विकास कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव दुष्परिणाम हमारे पर्यावरण पर भी देखने को मिल रहा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम विकास करें उससे हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो प्रमुख बिंदु है परंपरा और आधुनिकता में संतुलन। व्यावहारिक रूप से विकास की अवधारणा का संबंध अनेक लक्षणों की आधुनिकता के से एक गहरा संबंध होता है, जिसका तात्पर्य है कि जिस समाज को हम विकसित समाज कहते हैं वह एक आधुनिक समाज भी माना जाता है या होता है, जिसमें प्रौद्योगिकी विकास, गतिशीलता, संचार के साधनों का ज़्यादा उपयोग ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें आधुनिकता और विकास को इंगित करते हैं। दूसरी ओर एक ऐसे देश हैं जहाँ प्रथा परंपराओं का बोलबाला है, परंपराओं के अनुसार व्यक्ति कार्य और व्यवहार करता है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ना तो हम पूर्णतः आधुनिकता की दौड़ में दौड़ते चले जाएं, अपनी परंपराओं को भूलें,
ना ही हम केवल परंपराओं पर ही अपना ध्यान करें। परंपरा और आधुनिकता के बीच में हमको संतुलन स्थापित करते हुए ही अपने देश का, अपने समाज का विकास करना चाहिए। लास्ट में हम बात करते हैं विकास की सांस्कृतिक और संस्थागत बाधाएं। विकास की प्रक्रिया को जब हम देखते हैं तो कुछ संस्थागत बाधाएं होती हैं, सांस्कृतिक बाधाएं होती हैं जो हमारे विकास की प्रक्रिया में बाधा होती हैं या विकास करने में रोड़े का काम करती हैं। कुछ निहित स्वार्थी लोग होते हैं जो विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो हमें इन बाधाओं से दूर हटके अपना और राष्ट्र का विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए और विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस प्रकार ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो विकास के समाजशास्त्र के हम विषय सामग्री के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। इन विषय पर प्रमुख तौर पर विकास के समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। थैंक यू बच्चों।